राधे राधे महाराज जी। सादर प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी भक्ति बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? भक्ति का तात्पर्य आप किससे लेते हैं घटने बढ़ने में? वचन से मनाएँ। हाँ, भजन से। भक्ति का तात्पर्य कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। सिद्ध रसिक महापुरुष जो हमारे वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं मन की वृत्तियां होती हैं जो तीन गुणों के आधार पर चलती हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति अधिक होगी तो भजन बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। और जब रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां होंगी तो भोग विलासता, प्रमाद स्थिति की तरफ मन जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि अगर भजन नहीं भी हो रहा तो हम हैं किनके? प्रभु के हैं ना। तो हम अपनी निष्ठा पे बने रहे, मन भजन में नहीं लग रहा है लेकिन हम भजनाभ्यास न छोड़ें, गहे न दूजी चाल। हम कहीं मनोरंजन में ना फंस जाए, हम कहीं प्रपंच में ना फंस जाए। मन की वृत्तियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में रहना है। हम स्वयं भी तो शरणागत हैं। मान लो तन से शरणागति, वचन से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवि वाचिता। सोहम माने मैं से। तो मैं शरणागत जो हुआ है वो भजन से नहीं हुआ, हमारा प्रभु का स्वयं का संबंध है। भगवान कह रहे ना, ममई वांशो, मेरे तुम अंश हो भक्ति मार्ग में। तो हमारा तो भगवान का स्वतः सिद्ध संबंध है। अब इस समय अगर मन नहीं लग रहा तो हम तो प्रभु के हैं ना। हम में और मन में अंतर है। मन अंतःकरण का क्षेत्र है और हम अविनाशी भगवान के निज अंश क्षेत्र है। अगर उस समय विवेक काम करे और हम मनोरंजन में न फंस जाएं तो हमारा फिर भजन चलने लगेगा। गुण का प्रवाह तीनों का चलता रहता है। कभी कभी एकदम वासना में चित्त हो जाता है, कभी एकदम उपासना में चित्त हो जाता है, कभी वैराग्य में चित्त हो जाता है, कभी राग में हो जाता है। इसी को एक रस लाने के लिए तो उपासना और साधना की जाती है। तो हम दूसरी चाल ना गहलें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरी चाल भगवत प्रतिकूल कोई हम कार्य न कर लें। प्रतिकूल से विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेने। अपने आराध्य देव इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार ही हमारा चरित्र रहे। कहीं हमारे कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई व्यवहार या कुछ मनोरंजन, फिर हमारा लौट करके भजन में आना कठिन हो जाता है। भजन से बाहर होना तो सरल है, लेकिन लौट कर भजन स्थिति में आना कठिन है। तो कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। मन सबसे बड़ा गतिवान है। एक सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा, एक सेकंड में अगर हम गए हैं तो एक सेकंड में विदेश पहुंच जाएगा। बहुत उसकी गति है। मन तो चंचल सबनते, याको कौन उपाय। या को कौन उपाय, इसको कैसे हम घसीट कर लाएं? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है निरंतर नाम जप, और सत्संग इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें लगता है जिस समय हमारा मन भजन में ना लग रहा हो, अगर उस समय संत महापुरुषों के वचन सुने जाए तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति वापस आ जाएगी। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुरंत सहायता करता है। कोई न कोई वचन ऐसे आ जाते हैं जिससे फिर हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। नहीं तो इस समय ऐसी बाहुल्यता भोगों की, विषयों की और प्रपंच की है कि भजन करना बहुत कठिन है। देखो, अपने लोग साधु महात्मा हैं, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, संसारी पुरुष थोड़ी जानते हैं अपने लोगों को कि जो हमें अनुकूलता भजन की चाहिए वो तो गई। मोबाइल है इतना बड़ा, अब इतना बड़ा मोबाइल है, वो अनुकूलता है भजन की? सोचो आप, थोड़ी थोड़ी देर में कुन्न कुन्न करता रहता हो। ना कोई करे तो कंपनी करती रहती है। कंपनी है इधर उधर के किसका आया? अब हम अंतर्मुख कब हो? सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना। अध्यात्म स्थिति में अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब वो बार बार नंबर आ रहे हैं, बार बार। अच्छा, भरोसा भगवान का लेकर के चला जाता है भक्ति में, और भरोसा नंबरों का हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस समय भजन करना बहुत कठिन है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सहयोगी भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। अगर हम मोबाइल के विकारों का त्याग करके गुणों को स्वीकार करें, केवल सत्संग और भगवत वार्ता आदि सुनने का प्रयोग करें, अन्यथा
जो अत्यंत आवश्यक हो तो नहीं तो स्विच ऑफ करके रखे। नहीं, मोबाइल बहुत बड़ा यंत्र माया ने फेंक दिया जो भजन के लिए बहुत नाशकारक है। एक मछली की क्रीड़ा सौभरी जी ने देखी तो 50 ब्याह किए मानधाता की पुत्रियों से, और तुम मोबाइल में गंदी बातें देखोगे तुम साधना कर पाओगे? एक विचार करो, एक वैश्या के साथ गलत आचरण करते हुए अजामिल ने देखा, पूरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और तुम रात में एकांत में होकर के मोबाइल से गंदे विषय देखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? क्योंकि चित्त वृत्ति का अपहरण करने वाला बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच दिया माया ने। पहले ठाकुर जी की छवि यहाँ साधक या गुरु जी की छवि, अब वो स्मार्ट मोबाइल बहुत बच के रहला है, बहुत बच के रहला है। तो इसीलिए हमको गाहे न दूजी चाल, दूसरा रास्ता हम ना अपनाए मनोरंजन का। अगर भजन में मन न लगे तो सो जाओ जाके, घंटा 2 घंटा में फिर बत्ती आ जाएगी, फिर भजन में मन लग जाए। लेकिन कोई गलत आचरण, कोई प्रपंच, तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा। पक्की बात है ना? मरने से सबको डर लगता है। हम अविनाशी के बच्चा हैं, इसलिए हम अविनाशी होना चाहते हैं, मरने से सब बचना चाहते हैं। तीसरी बात, हम सब बड़े बनना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हम चोर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में हम नंबर 1 में पहुंचना चाहते हैं। क्यों? हम नंबर 1 के हैं बेटे, वो एक ही है, सबसे बड़ा है। ये सब लक्षण मिलते हैं हमें, हमारा जो पिता है परमात्मा वो मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए तुम्हारे ना करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, भगवान तो है ही। अगर वो भगवान, अच्छा तुम्हारे शरीर को किसने बनाया? ईश्वर। ईश्वर ने बनाया। तुम्हारी बुद्धि को किसने बनाया? तुमको जो कुछ मिला किसने दिया? ईश्वर। तो मानना पड़ेगा बेटा कि तुम भगवान के हो। नहीं, नास्तिक का मतलब होता है उद्दंडता, और कुछ नहीं। नहीं, समझ जाओ, अच्छे अच्छे नास्तिक अंतिम तक समझ जाते हैं कि कोई है। नहीं, जैसे विज्ञान है, तो एक बहुत बड़े भारत के विज्ञान के यहाँ आए थे, तो उन्होंने जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जहां से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म आपका प्रारंभ होता है। हमारा विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। कोई भी ऐसा बौद्धिक स्तर का जो भगवान को ना मानता हो ऐसा नहीं। जैसे डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, आप उनसे कहो कि इनको बचा दो तो कहेगा प्रयास हम, लेकिन सफलता मिलना न मिलना वो भगवान के ऊपर है। ऐसे करता है ना, वो प्रभु के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है। तो कोई है मालिक। अब हम ना माने, हमारी उद्दंडता है, नहीं तो मालिक तो है ही ना, भगवान तो है ही ना। खूब अच्छे से चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जीवन परम मंगल में हो जाएगा। अगर आप नाम जप करोगे तो लोक परलोक में सर्वत्र आनंद रहेगा। हृदय शीतल है, हृदय प्रसन्न है, इससे बड़ा सुख नहीं। रुपया है और हृदय जल रहा है वासना से, तो इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? क्योंकि जब मरेगा तो ये रुपया जाएगा क्या? सोना लाद के ले जाएगा, ये पद लाद के ले जाएगा, ये शरीर लाद के ले जाएगा? नहीं, नाम जाएगा। भगवान का जो चिंतन किया, भजन किया, वो साथ जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, नास्तिक नहीं हो। अब ऐसा कहना भी मत, और खूब नाम जप। महाराज जी, मेरे मन में कभी-कभी ये विचार भी आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं कभी शिव जी के साक्षात दर्शन कर सकूँगा? मैं का आँख बंद करता हूँ तो कभी क्या ये संत महात्मा ऐसे जीते हैं क्या? बिना भगवान के जीते हैं क्या? ऐसा ऐसा मत समझो कि कोई मतलब भगवान ऐसे नहीं, ऐसे देख पाओगे जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं। बस प्रबल लालसा हो जाए, रुद्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासाम आविर्भूत छौरिष्टमय मान मुखा मुझा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। जब गोपी जन एक साथ रुदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गई, तो उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए दर्शन। तो चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे शिव जी कहो, वो तत्व एक ही है, रूप वो विविध धारण किए हुए। तो खूब नाम जप करो, अंदर से रो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्रभु के लिए रो कि हे श्याम सदाशिव कभी कृपा करो, दर्शन दे दो। तो बहुत करुणा में शिव जी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जिगेंद्र। करुणा का साक्षात बपू है, करुणा स्वरूप। और इतने आशुतोष हैं, आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, और ढरदानी मतलब विचार ना करने वाले, जो मांगो सो दे दो, तो तत्क्षण देने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा से कोई भी हरि भक्ति कर रहा तो उन्हीं की कृपा से कर रहा है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी, भगवान श्री हरि कह रहे हैं। तो इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे से चलो, माता पिता की सेवा करो, कोई नशा न करो।
कोई गंदा भोजन मत करो, मांस मछली ये सब अंडा फंडा ये सब बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले आजकल के लोग जो है पतित होते चले जा रहे हैं। वो अपने को समझते हम वीआईपी हैं। आज कोई ब्याह भर उत्सव संपन्न नहीं माना जाता जिसमें शराब न परोसी जाए, मांस न परोसा जाए। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही समाज की हमारे, कि यही जितनी गंदगी परोसी जा सके उतने उत्तम वीआईपी पार्टी मानी जाती है। महाराज जी मैं उस जगह का पानी भी नहीं पीता जहाँ पे ये सब होता है। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छे। फिर नास्तिक कैसे हो? फिर तो बहुत बड़े आस्तिक हो। इसलिए था नास्तिक। तो कितनी अवस्था है, कई युग पहले के क्या। अरे बच्चे में क्या आस्तिकता नास्तिकता, अब तो अब वास्तविक बात है। अब तुम समझदार हो गए हो, अगर अब नास्तिक होते तो हम मानते नास्तिक हो, तो वो तो बच्चापन था। अब कभी ऐसा मत सोचना, और खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर समाज सेवा करो। कभी किसी बूढ़े की, पशु पक्षी की सेवा मिल जाए, उनकी सेवा करो, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, सर्व बाधा निवारण का क्या उपाय है? राधा राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। सर्व बाधा विनुर्मुक्ता, बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, पर हम सबका सार कहते राधा 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 राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आप जबकि देखो तो कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए राधा नाम है। राधा 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 रटो, और फिर देखो, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हर नाम जपत जय। जो हरि स्वयं जपत हरि विवस्तव, नाम प्रतिपद विमल मनसितो, ध्यानते निमिष नहीं टरिवो। हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा नाम हरि स्वयं रटते हैं, वो राधा नाम जो जप रहे हैं, उनको कोई विघ्न नहीं सता सकते। हाँ, विघ्न आएंगे, अपना रूप फैलाएंगे, पर आप में क्षमता होगी कि उस विघ्न को रौंद कर चले जाओगे। नाम जप करो, नाम जप करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे ही प्रभु के अनंत नाम है, सब नामों में सब सामर्थ्य है, पर मुझे प्राण प्रिय राधा नाम है। मेरा सर्वस्व जीवन राधा नाम है। गुरुदेव हम शिव शिष्य हैं। शिव जी के अनुगामी हैं महाराज जी। तो साम सदा से जपो, गुरु ने दिया है, तो फिर बोला क्यों? बोला नहीं जाता है, गुरु मंत्र नहीं बोला जाता सभा में। और आप कभी गुरु मंत्र मत बोलना, ठीक है? वहां भूल से हो गया। तो देखो, हर समय गुरु मंत्र नहीं जपा जा सकता। गुरु मंत्र जपा जाता है पवित्र अवस्था में। हर समय नाम जपा जा सकता है, मंत्र नहीं जपा जा सकता। मान लो आप लघुशंका गई, शौच गई, आपके वस्त्र पवित्र हैं, कई तरह से घर गृहस्थी में अपवित्रताएं होती है, तो उस समय मंत्र नहीं जपा जा सकता, तो उस समय नाम जपा जा सकता है। तो ये साम सदाशिव नाम हर समय जपो, और जब आप पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो। हाँ, भगवान शिव तो आपको सही बताए, भगवान शिव ही तो राधा बने बैठे, और कौन है? गौरांग गंगाधर है ना, वही तो राधा बने बैठे, और कौन? तो अभी समझ नहीं पाए। साम सदा से जपो, और पवित्र अवस्था में अपने गुरु मंत्र को जपो, ठीक है? जपना चाहिए या नाम? पवित्रता में गुरु मंत्र जपना चाहिए, और जब शरीर पवित्र ना हो तो नाम जपना चाहिए। प्रतापगढ़ से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं पहले नास्तिक था, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित होता गया। आपसे प्रेरित होकर सांब सदाशिव का नाम जप करता हूँ। गुरुजी, मेरे मन में कभी-कभी ये विचार आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं उद्दंडता है थोड़ी। बच्चा अपने बाप को ना माने तो बाप का क्या बच्चा नहीं है वो, विचार कर। तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे। ये लगता है बच्चा है, तो आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी वो वायु फ्री दे रहे हैं आपको, पृथ्वी दे रहे हैं, सूर्य, आकाश, जल, जीवन, और वो आपको प्यार करते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे, सब मम प्रिय। सब में नास्तिक भी आ गया ना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन हम क्या है कि बौद्धिक स्तर पर जब भोगों में लग जाते हैं तो हमारी बुद्धि और मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। कृति है तो उसका रचनाकार तो होगा ना, रचना है तो उसका रचनाकार भी तो होगा। कोई है जिसके शासन से अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। और हम भगवान के अंश हैं, इसकी पहचान बाप के कुछ लक्षण बेटे में मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने? तभी तो माना जाता है कि ये अमुक का लड़का है। क्या? क्योंकि कुछ मिलता जुलता है। पहली बात, हम सदैव सुख चाहते हैं। हमें उत्तर देना इसमें कि आप चाहते हैं नहीं?
कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सब सुख चाहते हैं और पूरा चराचर जीव सुख के लिए भाग रहा है। मानोगे ना बात, क्यों? हम सुख सिंधु के बच्चा है, हमारे भगवान सुख सिंधु हैं तो हम सुख सिंधु के बच्चा हैं। दूसरी बात, हम कोई भी मरना नहीं चाहते। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खराब स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान योग, ध्यान और जाप में समर्पण और निरंतरता कैसे बनाए रखें, खासकर जब तब स्वास्थ्य की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करती हो तथा तर्कसंगत हो। यदि हमें पता है कि शरीर खराब हो रहा है, ये छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, तो जो छूटने वाला है उसको क्या पकड़ना? राधा 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 राधा, जैसी परिस्थिति स्थिति है उसको सहते जाओ, नाम जपते जाओ, नाम में बल मिलेगा। चूंकि आपके पास नाम बल नहीं है ना, प्रभु का नाम बल नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। इसीलिए भर्तरी जी ने लिखा है वैराग्य शतक में, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है या रोग दूर है तब तक अभ्यास कर लो भजन का, और नहीं फिर अभ्यास नहीं होने वाला। तो जहां पीड़ा होगी वहीं मन लगा रहेगा, प्रभु का भजन होगा नहीं। पर फिर भी जबान से राधा राधा रटो, क्योंकि शरीर जाएगा, आज नहीं जाएगा, कुछ वर्ष बाद जाएगा, पर जाएगा। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मरना है। तो मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, हम सब तुमको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। क्या तैयारी है? राधा 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 राधा। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को किसी भी प्रकार से परेशान मत करो, हृदय को प्रसन्न रखो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो और नाम जप करो, और जो कष्ट आवे उसे सह लो तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, जब भगवान अवतार लिए तो कष्ट सहना पड़ा भगवान को। वनवास, सीता जी का हरण, महाराज दशरथ जी का पधार जाना, कितना बड़ा, पूरी अयोध्या व्याकुल रही 14 वर्ष भगवान से। तो यहाँ जब भगवान अवतरित हुए तब तो चैन संसार ने लेने नहीं दिया, तो हम लोग तो जीव हैं, कैसे चैन ले पाएंगे? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, और सब योगों का योग है भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो पद्मासन लगा के प्राणवायु रोकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। सच्चा योग है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। तो सीधे ऐसे राधा राधा बोल रहे हैं, एक दिन मन अपने आप किशोरी जी में लग जाएगा। राम राम बोल रहे हैं, मन एक दिन अपने आप प्रभु में लग जाएगा। जो हम बार बार बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही मन हमारा चिंतन करता है। 3 बातों पर अगर हम अंकुश कर लें तो हमारा भजन बन जाए। हम गलत न देखें, गलत न सुने, गलत न बोलें, प्रभु को देखने की चेष्टा करें, सब में भगवान विराजमान है, और नाम जप करें और वाणी से नाम कीर्तन करें, कान से भगवान की कथा सुने, भगवान में भजन में रुचि हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इन 3 का बड़ा प्रभाव है, आंख, कान और जबान। अगर इन 3 को हम सही कर लें तो सब सही हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम वही स्मरणम। जो हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वही हमारी स्मृति में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, शरीर की चिंता न करो। सब को इसका शरीर सही है, कलयुग है। छोटे छोटे बच्चे गोद में चश्मा लगा हुआ है, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है। मान लो 40-45 के बाद आंखों में आने लगता है, नजदीक की और दूरी की ये रोशनी में अंतर पड़ने, लेकिन छोटा बच्चा अभी गोद में है, उसको भी है। नौजवान लोग हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर। तो यहाँ स्वस्थ कौन है? जो भगवान का चिंतन कर ले, वही खास बात है। नहीं तो कब कहाँ कैसे शरीर छूटे कुछ पता नहीं है। शरीर की ज्यादा चिंता ना करे, जो दुख आवे हमारे किए हुए पाप हैं, हम उनको भोग लेते हैं, खूब नाम जप करते हैं। अब योग का तो समय नहीं रह गया, योग लायक शरीरें नहीं रह गए हैं। हमें जो प्राणवायु का संशोधन करके आसनों पर बैठने का अभ्यास, वो भोगी पुरुषों के द्वारा नहीं होता, और हमारे शरीर सब भोगी हो रहे हैं। योग के लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्रह्मचर्य। अष्टांग योग की प्रारंभ की सबसे पहली भूमिका है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो कोई भी योग नहीं चल पाएगा, भक्ति योग भी नहीं सही चल पाएगा, क्योंकि व्यभिचारी भक्ति थोड़ी कर सकता है, व्यभिचारी ज्ञान मार्ग में थोड़ी जा सकता है, व्यभिचारी योगी थोड़ी हो सकता है। और आजकल व्यभिचार तो मनोरंजन माना जाता है। ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये क्या गंदगी, खूब बढ़ रही है, गंदगी खूब चल रही। हमें लगता है कोई ऐसा बिरला होगा जो ब्याह के पहले ब्रह्मचारी रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई बिरला ऐसा
चाहे किसी भी क्रिया से वो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आज ऐसी नवीन पीढ़ी में ये मलिनता फैलती चली जा रही है कि ये बिल्कुल लाखों में जो सत्संगी होगा वही, अन्यथा सब बच्चे बच्चियां परमार्थ से, अध्यात्म से जो दूर है वो गिरते। वो योग कैसे धारण करेंगे? योग के लिए सबसे पहला चाहिए ब्रह्मचर्य, जिससे हम कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन या सिद्धासन में शांत बैठ सके, फिर 3 घंटा तक अभ्यास ले जाए। तो पहले आसनों का अभ्यास हो, फिर लेकिन इन सबका फल क्या है? भगवान का चिंतन करना। वो आराम से कर सकते हो, कुर्सी में बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, चलते हुए, सेवा करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते। यदि आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, राम राम जप रहे हो, सबसे बड़ा योग हो रहा है।